लेट्स प्रोसीड द चैप्टर अहेड। जैसा कि हमने पिछले सेशन में जाना था कि रामलाल इज द फादर ऑफ भोली and 6 other girls who is worried about Bholi now because Bholi was 7 year old and all other sisters of her was married. She was remaining only. There were 3 brothers and 4 sisters, and brothers were sent to college and girls were married. Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village and you must set an example for the villages. You must send your daughters to school. तहसीलदार साहिब आते हैं विलेज में और रामलाल को कहते हैं कि तुम्हें रेवेन्यू ऑफिशियल होने के नाते तुम एक इसके रिप्रेजेंटेटिव हो और तुम्हें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपनी बच्चियों को स्कूल भेजकर, जो कि गांव में खुला ही था. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अगर बच्चियां स्कूल जाएंगी तो उनकी शादी कौन करेगा, उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब की बात को इनकार कर दे. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल ओनली. सिर्फ भोली को स्कूल भेजो. अभी उन तीनों बहनों की, जो भोली की बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हुई किसी की भी. उनकी शादियां हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट लाइक भोली. They are pretty and good looking. They are quite healthy. So Ramlal was worried about only Bholi because she was not pretty and she was not good looking and she was not healthy. She was an abnormal girl. तो रामलाल की वाइफ ने ये सजेशन दिया कि सिर्फ भोली को ही स्कूल भेजा जाएगा, क्योंकि ये देखें, गौर करने की बात है, वो मदर हैं रामलाल की वाइफ, आखिरकार हैं तो भोली की माँ ही ना. लेकिन वो भी कैसा पॉलिटिकल डिसीजन ले रही हैं कि हम सिर्फ भोली को स्कूल भेजेंगे, क्योंकि भोली तो वैसे ही भोली है, मंदबुद्धि है, अगर स्कूल जाएगी. देखो, गांव वालों का नज़रिया था कि अगर बच्चियां लड़कियां स्कूल जाएंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि ये इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू गो टू स्कूल फॉर गर्ल्स. तो माँ ने ये ट्रिक निकाली है कि भोली को स्कूल भेजा जाए. तो भोली तो वैसे ही अब नॉर्मल है, तो कोई उसे शादी ना करे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये कितना अलमिया है सोसाइटी का. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? But Ramlal had not courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do and send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. भेज दो भोली को स्कूल और हो जाने दो परेशान उनके टीचर्स को. वैसे ही भोली अगली फैशन है और उसमें सेंस भी नहीं है ज़्यादा, तो स्कूल भेज दो, उसके पर टीचर ही परेशान होंगे, इससे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा. द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, come with me. I will take you to school. भोली was frightened. भोली घबरा गई बच्ची कि ये क्या हो रहा है उसके साथ. She did not now शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज लाइक. उसको पता नहीं था स्कूल में क्या होता है, स्कूल एक कैसी जगह है. शी रिमेंबर्ड हाउ a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको याद आई वो बात 4-5 दिन पहले की कि लक्ष्मी को ऐसे ही पकड़ के घसीट के घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसको बेच दिया गया था. तो उसको लगा कि शायद उसके साथ भी यही होने वाला है, इसलिए वो घबरा गई. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो घबरा गई, मना करते हुए उसने जोर से चिल्लाई
अपना हाथ छुड़ा लिया फादर्स के हाथ से। व्हाट दिस मैटर विद यू, यू फूल, तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम्हें क्या परेशानी है, बेवकूफ़ लड़की, shouted रामलाल। रामलाल जोर से चिल्लाया। I'm only taking you to school। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today। Pause a little and remember, read this sentence again, let her wear some decent clothes today। उसकी वाइफ को कहा कि आज इसको अच्छे ढंग के कपड़े पहनाओ। इसका मतलब भोली पर ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है, भोली को जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उसकी कोई खातिर तवाज़ो नहीं की जाती है, कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। और उसको कपड़े भी इसलिए नहीं पहनाए जा रहे हैं कि वो उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए उसको नए अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अदरवाइज़ स्कूल के जो टीचर्स हैं, बाकी बच्चे हैं, वो क्या सोचेंगी अगर उसको गंदे कपड़ों से भेज देंगे तो हमारी नाक ना कट जाए। सिर्फ इसलिए उसका ख्याल रखा जा रहा है और नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं। शैम ऑन द सोसाइटी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स। किसी को परवाह नहीं थी कि भोली के कपड़े धोए और उनको ठीक करे। वेरी स्ट्रेंज। एक बच्ची पर क्या गुजरती होगी जब उसके साथ में उसके घर वाले ही ऐसा करते हों। जस्ट बिकॉज शी वॉज होली, a simpleton, a girl who lacks of sense. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washing and no longer fitted चंपा। और आज उसको नए कपड़े, उसके लिए नए हैं, नए कपड़े पहनने को मिले जो कि एक्चुअली बहुत बार धुलने की वजह से श्रिंक हो चुके हैं, सिकुड़ गए थे और अब चंपा पर नहीं आते थे, इसलिए उसको वह कपड़े पहनाए जा रहे हैं जो कि उसके लिए नए हैं, है तो पुराने। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। और उसको नहलाया गया भोली को, और उसकी मैटेड, जो उलझे हुए बाल हैं, मैटेड हेयर जिस पर पपड़ियाँ जम गई थी खुश्की की, उन पर तेल डाला गया पहली बार। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than home। अब उसको जाके सिर्फ इतना तो यकीन हो गया था कि वो अब घर से अच्छी जगह जा रही है। उसका डर कुछ कम हुआ क्योंकि उसको नहलाया जा रहा था, नए कपड़े पहनाए जा रहे थे, ऑयल किया गया उसको। When they reached the school, the children were already in their classrooms। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। रामलाल ने भोली को हेडमिस्ट्रेस के सुपुर्द किया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। और वो अपनी डर के मारे कुमलाई हुई आँखों से स्कूल को टकटकी लगा के देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स। और बच्चियाँ उसी की तरह, उसी की उम्र की बाकी बच्चियाँ भी क्लासरूम्स में बैठी हुई अपना सिर झुकाए हुए स्लेट्स पर लिख रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। और देखें, हेडमिस्ट्रेस ने भी भोली को बैठने के लिए कहा क्लासरूम में, लेकिन कहाँ, इन अ कॉर्नर। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls about almost of her own age present there। उसको नहीं पता था कि स्कूल एक कैसी जगह होती है, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि उसी की उम्र की बाकी बच्चियां भी वहाँ पर मौजूद थीं। She hoped that one of these girls might become her friend। Why? उसको उम्मीद जगी कि इनमें से काश कोई एक बच्ची तो ऐसी होगी जो उसकी दोस्त बनेगी। अब देखें, उम्मीदें उसके मन में जाग रही हैं। और क्या होता है ये हम जानेंगे अगले सेशन में।